नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य और वाक्य के जो अंग हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, वाक्य सार्थक शब्दों के उस समूह को सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो हमें अपेक्षित अर्थ देता है उसे हम शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो हमें अपेक्षित यानी जैसी हम अपेक्षा करते हैं, जैसा हम चाहते हैं अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में कम से कम दो शब्दों अर्थात कर्ता और क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। देखिए, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो हमें अपेक्षित अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में कम से कम दो शब्दों अर्थात कर्ता और क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। वाक्य में कभी कभी व्यवस्था की स्थिति में व्यवस्था की स्थिति में एक शब्द से भी वाक्य का काम चलाना पड़ता है। देखिए, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो हमें अपेक्षित अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में कम से कम दो शब्दों अर्थात कर्ता और क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। वाक्य में कभी कभी व्यवस्था यानी मजबूरी की स्थिति में एक शब्द से भी वाक्य का काम चलाना पड़ता है। जैसे देखिए, जैसे कहां गए थे। दूसरा वाक्य, क्या काम करते हो। देखिए, दो वाक्य हैं, इनके सामने इनसे जो अर्थ प्राप्त हो रहा है वो देखिए। कहां गए थे, उत्तर मिलेगा विद्यालय।
क्या काम करते हो? व्यापार। तो यहां हमें एक शब्द मिल रहा है, एक शब्द से भी वाक्य का बोध हो रहा है, वाक्य का काम चल रहा है। जैसे कहाँ गए थे, एक से अधिक शब्द है, लेकिन यहाँ जवाब मिल रहा विद्यालय, तो हमारा जो वाक्य वो पूरा हो गया विद्यालय से। क्या काम करते हो? व्यापार। तो मैंने लिखवा कभी कभी व्यवस्था की स्थिति में एक शब्द से भी वाक्य का काम चलाना पड़ता है। तो ये इसी तरह के वाक्य हैं कि एक शब्द से भी कभी कभी व्यवस्था की स्थिति में काम चलाना पड़ता है। तो ये हमारा वाक्य की परिभाषा थी। इससे आगे देखिए वाक्य के दूसरा पॉइंट है हमारा वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। नंबर एक क्या है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार निहित होता है। यानी जो उद्देश्य है उसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार निहित होता है, यानी कर्ता और कर्ता के विस्तार के बारे में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनुराग खेलता है। अनुराग खेलता है। सचिन दौड़ता है। सचिन दौड़ता है। इन दोनों वाक्यों में अनुराग और सचिन उद्देश्य कहलाते हैं। क्योंकि वाक्य में इन दोनों के बारे में बताया गया है। इसलिए बताया गया है, इसलिए
ये दोनों वाक्य के उद्देश्य हैं। देखिए, अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, इन दोनों वाक्यों में अनुराग और सचिन उद्देश्य कहलाते हैं, क्योंकि वाक्य में इन दोनों के बारे में बताया गया है, इसलिए ये दोनों वाक्य के क्या है, उद्देश्य है। ये हमने उद्देश्य के बारे में उद्देश्य एक और एग्जाम्पल देखिए इसी में। नोट कर्ता और कर्ता का विस्तार से संबंधित उदाहरण देखिए। उदाहरण परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। इस उदाहरण में व्यक्ति उद्देश्य कहलाता है और परिश्रम करने वाला और परिश्रम करने वाला उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। देखिए, इससे पहले तो एग्जाम्पल थे, उनमें हमने सिर्फ कर्ता यानी उद्देश्य ही ढूंढा था। एक में अनुराग उद्देश्य था और एक में सचिन था। यहां क्या है, उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार ढूंढना हमें। देखिए, इस उद्देश्य को कर्ता भी बोल सकते हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है, इस उदाहरण में व्यक्ति उद्देश्य कहलाता है और परिश्रम करने वाला उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। यानी कर्ता को हम उद्देश्य भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। नंबर 2 हमारा था विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है अर्थात वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो कुछ शेष रहता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है अर्थात वाक्य के उद्देश्य को छोड़कर जो कुछ शेष रहता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन
दौड़ता है। इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य यानी अनुराग और देखिए इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य यानी अनुराग और सचिन को छोड़कर वाक्य का जो शेष भाग है जैसे खेलता है और दौड़ता है, ये दोनों वाक्य के विधेय कहलाते हैं। देखिए इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य यानी अनुराग और सचिन को छोड़कर वाक्य का जो शेष भाग रह जाते हैं, यानी खेलता है और दौड़ता है, खेलता है दौड़ता है, ये दोनों वाक्य के विधेय कहलाते हैं। यानी उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में जो कुछ रह जाता है उसे वाक्य का विधेय बोलते हैं। नोट, वाक्य के विधेय और विधेय विस्तार का उदाहरण देखें। देखिए वाक्य के विधेय और विधेय विस्तार, ये तो इन दोनों वाक्यों में तो हमने सिर्फ विधेय देखा था, लेकिन यहां क्या है, विधेय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लंबे 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 बालों वाली लड़की, लंबे लंबे बालों वाले लड़के अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। देखिए उदाहरण, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। हमें क्या देखना है यहाँ, विधेय का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार। देखिए अगर हम लड़की को देखें तो ये तो क्या है, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि लड़की का जिक्र हो रहा है वाक्य में। तो लड़की से पहले जो हमारे शब्द आए लंबे लंबे बालों वाली, ये उद्देश्य का विस्तार है। हमें क्या देखना है, विधेय और विधेय का विस्तार। देखिए अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई,
ये सब क्या है, विधेय का विस्तार। देखिए इस वाक्य में अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है। देखिए इस वाक्य में अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है, ये सब विधेय विस्तार कहलाता है। तो ये क्या है हमारा, विधेय का विस्तार। अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये सब विधेय विस्तार कहलाता है। हमने जाना वाक्य और वाक्य के अंग। देखिए वाक्य की डेफिनेशन क्या बताई थी, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो सार्थक या अपेक्षित अर्थदेय वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया दो शब्दों का होना नितांत आवश्यक है, किंतु कभी कभी परिस्थितिवश वाक्य में एक शब्द से भी काम चलाना पड़ता है, एक शब्द से भी काम लेना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, जैसे एग्जाम्पल दिया था कहां जा रहे हैं, एक शब्द में उत्तर मिला था विद्यालय। दूसरा उदाहरण था क्या करते हो, एक शब्द में उत्तर मिला था व्यापार। तो कभी कभी परिस्थिति वंश या व्यवस्था वंश, मजबूरी वंश हमें एक शब्द से भी वाक्य का अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा वाक्य के अंग। मैंने बताया वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, एक उद्देश्य है और नंबर 2 क्या है, विधेय। उद्देश्य की परिभाषा बताई, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसका जिक्र किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार दोनों आते हैं। दो एग्जाम्पल दिए थे हमने, अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो इन दोनों वाक्य में उद्देश्य है। पहले वाक्य में उद्देश्य क्या था, अनुराग, और दूसरे वाक्य में सचिन। अब एक एग्जाम्पल हमने दिया था उद्देश्य विस्तार का, कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। व्यक्ति हमारा उद्देश्य है, लेकिन व्यक्ति से पहले जो शब्द है वो उद्देश्य विस्तार के अंतर्गत आएंगे, यानी परिश्रम करने वाला, ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य का विस्तार। और उद्देश्य क्या, व्यक्ति। नंबर 2 हमने पढ़ा, दूसरा जो अंग था वाक्य का, विधेय। विधेय वह है जिसके अंतर्गत उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में जो कुछ शेष रह जाता है। विधेय यानी वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर, उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार को छोड़कर वाक्य में जो भाग शेष रह जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था, अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। वहां दौड़ता है और खेलता है हमारे क्या कहलाएंगे, विधेय। फिर हमने नोट में लिखवा कि विधेय और विधेय विस्तार का एक उदाहरण और है, जो लंबा उदाहरण है। देखिए, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। अब देखिए हमने इसमें क्या देखना, उद्देश्य विधेय विस्तार। तो अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये क्या है, उद्देश्य विधेय का विस्तार है। क्योंकि इससे पहले लड़की है, लड़की क्या वाक्य में उद्देश्य है, और उद्देश्य से पहले जो शब्द है वो क्या बता रहे हैं, उद्देश्य विस्तार। लेकिन हमने इस उदाहरण में देखना विधेय विस्तार। तो विधेय क्या है, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये जब शेष है ये क्या कहलाएगा, विधेय विस्तार या विधेय। तो हमने वाक्य और वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका।